नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुष दादी साइंस पर। तो दोस्तों, जैसा कि अपन प्री रीट हिंदी का सेकंड टेस्ट यहाँ पर कर चुके हैं और ये टेस्ट भी एक तरह से अच्छे लेवल का टेस्ट था, पर पता नहीं आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी कमज़ोर कैसे रही, क्योंकि इस टेस्ट में अधिकतर कॉमन स्कोर 60 से 70 रहा है और उससे नीचे 50 से 60 तक रहा है, यानी 70 से अब वो बहुत ही कम बच्चे जा पाए। तो ये शायद आपकी कहीं पे कमज़ोरी है, क्योंकि इतना भी हार्ड लेवल का टेस्ट नहीं था। वही पूरा टेस्ट आरबीएससी बोर्ड की बुक से व्याकरण के क्वेश्चन और टीचिंग मेथड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे। तो पता नहीं आप लोगों की तैयारी में क्या है ऐसा। तो इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस टेस्ट के में वाकई में इस स्थिति पर हो, तो अगर आप अपनी तैयारी को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है। तो दोस्तों, पहले तो मैं एक बात पर चर्चा करता हूँ कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या होगा, रीट का पेपर बिक रहा है, 17-17 लाख में सर रीट का पेपर बिक रहा है, तो क्या होगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं आपको गिराने के लिए। तो आप इन अफवाहों से बचें, क्योंकि ये मेहनत करने वाले बच्चों को गिराने के लिए सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आप इन अफवाहों से बचें, कुछ नहीं होगा। और बिक जाएगा तो बिक जाएगा रे यार, अपने को क्या, अपने को तो सबको अपनी सीट से मतलब है। तो इस चीज़ के लिए को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि सर पेपर बिक रहा है, ये हो गया वो हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा वो सब अच्छा होगा। आपको इन अफवाहों पर बिल्कुल कतई ध्यान नहीं देना है और अपनी तैयारी को निरंतर स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं वो आपको करते रहना है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफलता क्या होती है। दोस्तों, सफलता क्या होती है, तो मैं बता दूँ दोस्तों, छोटे से शब्दों में जो मैं हमेशा जहन में रखता हूँ उसमें आपको बता दूँ कि हर माँ बाप एक सपना देखता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक सपना देखता है, चाहे वो माँ बाप गरीब हो, मज़दूर हो, पैसे वाला हो, जॉब वाला हो, कोई भी हो। हर माँ बाप एक सपना देखता है कि मेरा बेटा एक दिन कुछ करे, मेरा बेटा भी आरएएस बने, मेरा बेटा आईएएस बने, मेरा बेटा टीचर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो दोस्तों, अपने माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना ही ज़िंदगी की असली सफलता है दोस्तों। तो दोस्तों, लग जाइए अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने के लिए। और जिस दिन आपने अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देख लिए ना, उस दिन मान लेना दोस्तों कि आपने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया और आपने ज़िंदगी की सबसे असली सफलता उस दिन प्राप्त कर ली जिस दिन आपने अपने माँ बाप के आंसू आंखों में आंसू देख लिए। तो दोस्तों, ये हो गई अपनी मोटिवेशनल बातें और अब मैं शुरू करता हूँ आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प को छांटिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें असुमेलित विकल्प आपको देखना था। तो इसमें था सवारी सुहागन पुलिस, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था सुबह दोपहर शाम। तीसरा था हिंदी देवनागरी अमरबेल। चौथा था कान गाल बाल। तो दोस्तों, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी लिंग पहचान वाला क्वेश्चन था। तो इसमें सुहारी सुहागन पुलिस ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सुबह दोपहर शाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी देवनागरी अमरबेल ये भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो फिर इसमें असुमेलित क्या हो गया, कान गाल बाल ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इसमें कोई यार, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, सिर्फ मैंने थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ ये तो इस जगह से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन आएगा वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसमें क्या यार ऐसा, आप लोग पता नहीं किस हिसाब से किस तरीके से स्टडी कर रहे हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म को छांटिए। कौन सा गलत युग्म को छांटिए। तो ये भी
आपके वचन से संबंधित क्वेश्चन है। योजना, योजना, तो योजना का क्या हो जाएगा, इसमें होता है अ या आ के स्थान पर ए या ए जोड़कर, ए या ए जोड़कर, तो 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 क्या होता है, योजना का क्या हो जाएगा, इसमें आ है तो योजनाएं। तिथि, तो इसमें अ ई या आ ई के ई या दीर्घ ई के साथ इया या जो इया या यहाँ जोड़कर, तो इसमें भी ये भी सही है। खेती, खेती हर भी सही है। गुरु, गुरुदेव नहीं होता। जनगण, जन गण वर्ग इत्यादि के साथ, तो गुरु के साथ क्या लगेगा, गुरुजन लगेगा, तो इसमें गुरुजन हो जाएगा, ना कि गुरुदेव। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी वचन से संबंधित, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन मैंने उठाए। इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से संभावित भूतकाल वाक्य को छांटिए। तो इसमें संभावित भूतकाल वाक्य आपको छांटना है। तो उक्त सभी वाला तो होगा नहीं, भूतकाल में भूतकाल होगा तो संभावित भूतकाल का पहला, गीता ने खाना बनाया होगा, होगा होगा होगी बात होगी, होगा होगी होंगे, तो ये भूतकाल में गया, ये संभाव्य भूतकाल। शायद राकेश कोटा जा रहा है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो गया। किसान खेत रोज जोत रहा होगा, तो ये संभाव्य भविष्यत काल हो गया। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। तो इसमें भी कोई ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पर पता नहीं आपको कैसे लग गए इस बार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थानी शब्द का सही युग्म नहीं है। मैंने भी यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। थियो, थियो तो ठन जाना होता है। धाम, धाम पवित्र तीर्थ स्थल नहीं होकर राजस्थानी भाषा में घर को धाम कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने पवित्र तीर्थ स्थल डाल दिया और आप सब कहते हो कि चार धाम की यात्रा, इस वजह से आप मान गए कि पवित्र तीर्थ स्थल होता है। बाकी दाह का जलन होता है, तरवृक्ष होता है, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धाम पवित्र स्थल नहीं होकर घर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है। सबसे अधिक अधिकार प्राप्त नायक या शासक अधिनायक होता है, सही बात है। वास्तविक मूल्य से ऊपर लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क होता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा आदेश अधिसूचना नहीं होकर ये होता है दोस्तों अध्यादेश होता है। क्या होता है, अध्यादेश। तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी विधायक द्वारा स्वीकृत नियम भी अधिनियम होता है, तो ये भी वाक्यांश में से भी आपके एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी वहीं से था। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुहावरे का सही का युग्म सही नहीं है। तो इसमें भी वही थी। तो इसमें देखो, चने से के लोहे चबाना कठिन कार्य करना, ये सही बात है। राई का पाड़ करना छोटी बात को बड़ी करना, ये भी सही है। बालू से तेल निकालना असंभव कार्य करना, ये भी सही है। बड़े घर की हवा खाना आराम से रहना, ये नहीं होता दोस्तों। बड़े घर की हवा खाना होता है जेल जाना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है, लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है। तो इसमें बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो जिसे कष्ट पाना है वो ज़्यादा समय नहीं बच सकता। इसको तो अपन बहुत दैनिक जीवन में यूज करते हैं कि जिसको कटना है वो कब तक बच सकता है, यानी बकरे की माँ कब तक खैर बचाए मनाएगी। उसके बाद में नानी के आगे नैनीहाल की बातें, तो इसमें जानकार को समझाना नहीं होगा, जानकार को जानकारी देना होगा। इसमें क्या होगा, जानकार को जानकारी देना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी तो और सब सही है। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होना, ये भी सही है। बासी बचे न कुत्ता खाए, ज़रूरत अनुसार कार्य करना, ये भी सही है। तो इसमें ये हो जाएगा, नानी के आगे नैनीहाल की बातें करना, यानी जानकार को जानकारी देना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसमें देखो, तुलसी ने मानस की रचना की, शुद्ध है। ये पलवार नहीं था, सॉरी तलवार था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार, तो ये भी सही है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। बर्फ लाओ, तो ये भी सही है। वर्तमान, देश की वर्तमान मौजूद हालत ठीक नहीं है, तो देश की वर्तमान मौजूद हालत ठीक नहीं है, तो ये दो वर्ड, वर्तमान या मौजूद हालत ठीक नहीं है, तो या तो वर्तमान हालत ठीक नहीं है या फिर देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा
और यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये मौजूदा यहाँ से हट जाएगा और देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है आपका, आप कानपुर से कब आए, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी सही है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, विस्मयाबोधक चिन्ह, ये भी सही है। राम श्याम और विजय दिल्ली गए, तो ये भी सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि थे, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनको बोला जाता है, तो यहाँ ये उद्धरण चिन्ह नहीं लगना था, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये विसंगति हो जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य हैं। तो इसमें सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो इसमें सूर्य तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्य हो जाएगा, और पूर्व दिशा में उदय होता है ये विधेय हो जाएगा। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो तो उद्देश्य होता है, और जिसके बारे में जो कहा जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। तो इसमें सूर्य उद्देश्य हो जाएगा, इसमें सूर्य उद्देश्य हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का समूह है जो किसी कौशल अथवा योग्यता की जांच करने के लिए तैयार करता है, उक्त कथन किसका है। ये भाषा मूल्यांकन की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ, इसको लेकर आया हूँ। तो इसमें ये कथन किसका है, मैं कोटारी आयोग का पहले आपको बता चुका था, ये क्वेश्चन किसका हो गया। अब ये कथन आपके हो गया गैरेट का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह मूल्यांकन जिसमें बोध प्रश्न, सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न, भाव विश्लेषण के प्रश्न, वाक्य प्रयोग आदि होते हैं, क्या कहलाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों पाठो अंतर्गत मूल्यांकन। पाठोपरांत मूल्यांकन में तो लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन तो आप जानते हो, ये पे ऐसे, ठीक है। तो इसमें पाठोंतर्गत मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो समस्या की पहचान करना, हाँ, समस्या के कारणों की सही पहचान करना, बालकों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटि की सूची बनाने पर। तो ये उपचारात्मक शिक्षण में क्या होगा, सफलता लेनी है तो पहले उनकी सूची बनाएंगे, फिर उन पे वो उनको शिक्षण देंगे। तो ये इस पर निर्भर करता है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त करना। तो निदानात्मक का कार्य क्या है, कठिनाई संभावित कार्यों की पहचान करना, कठिनाइयों की पहचान करना, निदान करना यानी रोग का पता लगाना, तो ये पहचान करना, इसमें ये सही हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन वही थे जो एग्ज़ाम में आने लायक थे, बाकी आपको इतना हार्ड कैसे लगा ये मैं नहीं कह सकता। बाकी एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, और एक भी क्वेश्चन इतना ये नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन रीट में नहीं आ सकते, ऐसे क्वेश्चन रीट में ज़रूर बन सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो बनना भी चाहिए, ताकि सही से अच्छा मूल्यांकन हो सके और अच्छे मेहनत करने वाले को इसमें सफलता मिल सके। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। लेखन कौशल का आपको मूल्यांकन करना है, ना कि अभ्यास मूल्यांकन करना है। प्रतिलेख में भी अभ्यास होता है, नकल करके लिखता है। श्रुति लेख में अनुकरण करके लिखता है, मलकर सुनकर लिखता है, तो इसमें भी अभ्यास होता है। अपने अनुभवों को लिखना, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। सुंदर लेख यानी सुलेख हो गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उनमें सब में अभ्यास होता है और अपने को यहाँ पे मूल्यांकन करना है। दोस्तों अगर आपको पता हो तो स्कूल में एक प्रतियोगिता होती है लेखन कौशल पर, मैं भी उस प्रतियोगिता का हमारे टाइम पे हिस्सा रहा था। तो उसमें क्या है, स्कूल में तो अपने को नकल लिखते हैं, फिर वहाँ से अपने को सेलेक्ट करते हैं, फिर स्कूल में फिर सेलेक्ट करने के बाद वापस स्कूल में अपने को नकल करवाते हैं, फिर उसमें भी अपने को कुछ वस्तु दे देते हैं
मैटर दे देते हैं, वहाँ से नकल करवाते हैं। पर जैसे ही उस प्रतियोगिता में आगे ब्लॉक स्तर या डिस्ट्रिक्ट स्तर या राज्य स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने ही अनुभव लिखने होते हैं, क्योंकि लेखन कौशल का मुख्य मूल्यांकन करने की विधि यही है। तो ये मैंने भी किया है प्रैक्टिकली तौर पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का आधार निम्नलिखित में से नहीं है। विषय वस्तु का आधार नहीं है तो इसमें देखो, बालक का मानसिक विकास का ये भी आधार होना चाहिए, परिवेश से जुड़ी हुई भी होनी चाहिए, संतुलित व्यक्तित्व का विकास भी इसमें होना चाहिए, अतीत की आवश्यकताएं, इनसे कोई मतलब नहीं है अतीत की आवश्यकताएं पाठ्य पुस्तक में, तो ये पाठ्य वस्तु का विषय आधार नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा के कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित, ये नहीं होगा। भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से संबंधित, ये भी नहीं होगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होंगे, ये होगा। भाषा बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। बच्चा सुनना तो पहले सीखता ही है, बाकी बोलना ये अनपढ़ लोगों में भी होते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो ये क्रम नहीं होता। इसमें सबसे उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SITE क्या है? तो ये क्या है? टीवी चैनल या एजुकेशन चैनल या उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग या उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन चैनल। ये रीट 2016 में फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। तो ये उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग हो जाएगा, ये भाषा के लिए इसको लागू किया गया था। बाकी अभी इतना प्रचलित में नहीं है, पर आने वाले समय में ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रयोग, ऐसे कार्यक्रम प्रचलन में आने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य दृश्य साधन दूर कर सकता है? तो इसमें कौन सा कर सकता है, ये तो आप आराम से लगा सकते हो। कौन सा कर सकता है? टेप रिकॉर्डर, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड करके वापस अपन उस चीज़ को सुन सकते हैं। तो ये बाकी ये भी कर सकते हैं, पर इसमें टेप रिकॉर्डर होगा रेडियो के लिए, तो है ना। उसके बाद में देखो, प्राथमिक स्तर के बच्चे को लेखन में शिक्षक पहले सिखाएगा। तो शिक्षक सबसे पहले सिखाएगा, तो शिक्षक के लिए पूछ रहा है दोस्तों। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो यहाँ पर बच्चा खुद सीखेगा, जब सीखेगा टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होगा दोस्तों, जबकि आपने यही लगाया होगा। और तिरछी रेखा भी नहीं होगा, खड़ी रेखा भी नहीं होगा, और यहाँ पे होगा सीधी रेखा, क्योंकि जब टीचर सिखाता है तो वो सबसे पहले सीधी रेखा ही सिखाता है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो बच्चा अपने घर परिवेश से ही सीख के आ जाता है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा, सीधी रेखा। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत थी इसमें, बाकी कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो इसमें व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये देखना है। तो समवायी विधि, ये व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि होती है। भाषा संसर्ग विधि भी मनोवैज्ञानिक विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि भी मनोवैज्ञानिक विधि होती है। व्याकरण अनुवाद विधि जो भंडारकर महोदय द्वारा दी गई है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, अमनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर ये व्याकरण अनुवाद वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, ये इसमें आप बहुत कन्फ्यूज हुए। तो कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मैं बता दूँ आपको, प्राथमिक स्तर का यहाँ पर आपको पूछा गया है, क्योंकि आपका लेवल ही 1 से 8 तक का है, तो यार इतना सा तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। तो चरित्र निर्माण, ये तो नाटक से होगा। भाषाई तत्वों का ज्ञान, कल्पना शक्ति का विकास, और ये 2 ऑप्शनों में आप बहुत कन्फ्यूज थे। तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक स्तर पर सबसे मुख्य उद्देश्य पहले छात्रों का मनोरंजन होगा, उसके बाद में कल्पना शक्ति, फिर सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? छात्रों का मनोरंजन करना। बाकी आपको जो लगे वो उचित, पर यहाँ पे सबसे राइट आंसर छात्रों का मनोरंजन करना ही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? तो इसमें भाषण नहीं होगा, पहले भाषण देना नहीं सीखेगा। साक्षात्कार भी पहले भाषा के प्रति कहाँ से सीखेगा? प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप रुचि विकसित कर सकते हैं। बाकी अवलोकन है तो बात की बात है, अवलोकन करना वगैरह, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर आपका
सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। आगमन विधि का प्रयोग, तकनीका का प्रयोग, सभी विषयों में शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों, ये भी बहुमुखी प्रयास करना है आपको, तो सभी विषयों में के शिक्षण में भाषा पर बल देना होगा। साइंस में, एसएस में, बाकी सभी विषयों में भाषा की सही सही बोलना, सही लिखना सिखाओगे तो भाषा का बहुमुखी प्रयास आसानी से हो सकेगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किस तत्व का महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक का, ये भी नहीं होगा। ये बात की बात है, पहले भाषा अर्जित प्रवेश से कर ली जाती है। तो किस तत्व, किस प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा कक्ष से भी बाद में आएगा। तो समाज का महत्व सर्वाधिक है। तो ये भी नॉर्मल था क्वेश्चन था यार, आपको पता नहीं इस बार क्वेश्चन क्यों हार्ड लगे। तो यहाँ पे हो जाएगा समाज का। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समाज का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें भी आप बहुत कन्फ्यूज है। तो मैं बता दूं, शरणागत, शरण को आया हुआ बिल्कुल राइट है, ना कि शरण को गया हुआ। शरण को आया हुआ होगा, हस्तलिखित, हाथ से लिखित होगा। और उसके बाद में क्या है, हाथ से लिखित, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, बालामृत, बालकों के लिए अमृत। चरण कमल, चरण के समान कमल होगा, नहीं, न कि चरण है जिसके कमल के समान, ये होगा चरण के समान कमल होगा। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आज ऐसे आवाज़ निकल रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चरण के समान कमल, चरण के, सॉरी, कमल के समान चरण, क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, सम्मान चरण हो जाएगा, न कि चरण है जिसके कमल। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों क्रमधारय समाज, क्रमधारय हो जाएगा। उपमा, उपमेय, उपमेय उपमा वाला, उपमेय उपमा वाला क्रमधारय समास हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यशोगान, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यशोगान था, ये यशोगान था, ये फिर भी आप कर पा ले होंगे क्योंकि ज़्यादा कोई ये नहीं था। तो इसमें होता है यश धन गान, यश धन गन कर लेते, क्या दिक्कत है उसमें? तो ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आरबीएससी बोर्ड की बुक से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से विदेशी शब्द हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर थोड़ा सा ऐसा लगा होगा क्योंकि ये शब्दों का मामला है, आपको पता नहीं रहता। तो ये विदेशी शब्द, तो देखो सौदागर ही विदेशी शब्द हैं यहाँ वैसे, ये फारसी भाषा का शब्द हैं। बाकी कांच देसी देशज शब्द हैं। श्रवण तत्सम शब्द हैं, इसका तद्भव सावन होगा। श्रवण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सावन होगा। और बेकायदा, तो बेकायदा संकर शब्द हैं। बेकायदा क्या है, संकर, बेकायदा संकर शब्द हैं। इसमें बे तो फारसी का होगा, बे तो फारसी का होगा, और प्लस कायदा, कायदा होगा अरबी का। तो ये संकर शब्द हैं। तो इसमें आपको सौदागर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से पर्यायवाची शब्दों के गलत युग्म को छांटिए। पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द भी आपके सिलेबस में आ सकते हैं। तो अतिथि, आगुंतुक, मेहमान, पावना, ये राइट हैं। अमृत, सुधा, सोम, मधु, ये भी राइट हैं। अंधकार, तिमिर, तमस, अंधेरा, ये भी राइट हैं। अग्नि, यही गलत था क्योंकि यहाँ अनल, पाक, ये तो होगा पर अटवी नहीं होगा, क्योंकि अटवी, अटवी होता है अरण्य का, अरण्य का, अरण्य यानी वन का होता है अटवी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। इसमें असत्य कथन आपको छांटना था, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, अनाकार। मांस ना खाने वाला निरामिष, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, प्रदेश में रहने वाला प्रवासी, तो ये भी सही है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, ये भी सही है। और मांस न खाने वाला निरामिष, ये भी सही है। जिसका कोई आकार नहीं हो, यह अनाकार ना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? ये हो जाएगा दोस्तों निराकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, निराकार हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो गया। तो इस तरह आपके 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो
दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि जिनके कम नंबर आए वो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट में 20 से ऊपर नंबर वाले वो अच्छी कंडीशन में, हालांकि उनको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों पर या इस टाइप के सिलेबस पर अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी जिनके भी कम नंबर आए वो भी ऐसा मत सोचो कि यार ये तो टेस्ट ऐसा था वैसा था, यार इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया है। और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अभी 80-85 दिन है, खूब आराम से मेहनत करो, सब अच्छा होगा, है ना। वो ये बोलते हैं ना कि थक कर ना बैठे यह राह के मुसाफिर, क्या, थक कर ना बैठे राह के मुसाफिर,